कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि शुरुआत की स्टेज में इसका पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब हम लोगों को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किस तरीके से एक छोटी सी दिखने वाली गांठ को अनदेखा करने के बाद वो कैंसर में बदल जाती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से एक छोटी सी गांठ जो है गांठ से लेकर कैंसर तक का सफ़र तय कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी सिंह और आप देख रहे हैं हेल्थ हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों की कोई भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम प्रॉपर सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को ये बता देना ज़रूरी है कि ये गांठें हम लोगों के शरीर पर आखिर बनती क्यों हैं। ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से ये गांठें जो है हम लोगों की बॉडी पर बन जाती हैं। ये चीज़ बताने से पहले ये चीज़ भी मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि हमारी बॉडी के ऊपरी पार्ट पर जितनी भी गांठें हम लोगों को दिखाई देती हैं उनमें से 90% गांठें जो है रसोली की गांठें होती हैं और 10% गांठ जो है कैंसर की हो सकती है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और कंक्लूजन निकाल लिया कि हाँ ये कैंसर की ही गांठ है या फिर नॉर्मल गांठ है। 90% नॉर्मल होती है, लेकिन 10% पॉसिबिलिटी ये भी है कि कैंसर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो गांठें हैं हम लोगों की बॉडी में आखिर क्यों बनती हैं, ऐसी क्या वजह होती है। सबसे पहला मेन रीज़न होता है कि हम लोगों की जो नलिका होती हैं, नाड़ी होती हैं या नसें होती हैं, उनके अंदर जो ब्लड हम लोगों का फ्लो होता है बॉडी के चारों तरफ, तो ब्लड का जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो इस वजह से वो नलिका जो है किसी भी कमज़ोर पार्ट से वो फूल जाती है प्रेशर की वजह से, और वो गांठ के रूप में हम लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ है ऐसे लोगों को भी इस तरीके की गांठें हो सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने की वजह से उनकी जो नाड़ी हैं या नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी वजह से भी ये गांठें हम लोगों की बॉडी पर निकल आती हैं। अब आप लोगों के सामने स्थिति क्लियर हो गई होगी कि ये गांठें हम लोगों की बॉडी पर आखिर कैसे बनती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो गांठें हैं किस तरीके से कैंसर तक का सफ़र तय कर लेती हैं और हम इस गांठ को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि हम किस तरीके से पता करेंगे कि ये गांठ जो है कैंसर की है या नॉर्मल गांठ है। तो सबसे पहले अगर किसी भी इंसान के किशोर अवस्था में है, जवानी में है और उसकी शरीर पर गांठ है तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि ये गांठ उसके शरीर में बचपन से ही है या नहीं है। अगर बचपन से कोई गांठ उसके शरीर पर है और बचपन में वो गांठ मुलायम थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो गांठ भी बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, चेकअप जरूर कराना है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनको कहीं भी जांघ पर, हाथ पर या पैर पर चोट लग गई है और चोट लगने के कुछ महीनों बाद उस जगह पर गांठ बन गई है, तो और इसके साथ साथ जब वो गांठ बन गई है तो गांठ जो है सूजन उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो इसको भी आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है और आप लोगों को इसका भी चेकअप करवाना है। इसके साथ साथ जो लोग 40 की एज पार कर चुके हैं, उनको डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी इस तरीके की गांठें हो सकती हैं, उनको भी चेकअप करवा लेना है ताकि समय रहते जो भी स्थिति है आप लोगों के सामने क्लियर हो सके। अगर नॉर्मल गांठ है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल गांठ को तो अगर आप काफ़ी लंबे समय तक अगर उसका ऑपरेशन नहीं करवाते तो भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर भगवान ना करे कि अगर वो कैंसर की गांठ हुई तो ऐसे में आप लोगों को समय मिल जाएगा कि आप अंतिम स्टेज में पहुंचने से पहले उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकें। अब दोस्तों बात आती है कि हम क्या ना करें। देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में आप लोगों को ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ेगा में भी हो सकता है कि एक समय के बाद ट्यूमर फट जाए। ट्यूमर फटने के बाद में ट्यूमर में से जो ट्यूमर फटेगा उसके साथ साथ ब्लड बाहर निकलने से डेथ भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैंसर का ही ट्यूमर होगा, इवन नॉर्मल ट्यूमर भी होगा तो उसकी वजह से भी अगर वो अपने आकार को बड़ा कर रहा है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि ये जो ट्यूमर है किसी के जांघ पर, हाथ पर या फिर पैर पर ही होगा, इवन गर्दन पर भी इस तरीके की गांठें हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को हल्के में इस चीज़ को नहीं लेना है। समय रहते आप लोगों को अपनी सेहत का, अपने परिवार का ध्यान रखना है। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।